नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आइए हम आपको ले चलते हैं एक विशेष खबर की तरफ। विशेष खबर यह है कि दरअसल भारत के जाने-माने उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। ये बड़ी खबर अमेरिका से आई है और ये आरोप गौतम अडानी के ऊपर लगा है कि दरअसल उन्होंने आंध्र प्रदेश में सौर ऊर्जा कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ में घूस देने की पेशकश करने का उनके ऊपर गंभीर आरोप है। हमारे दर्शक अच्छी तरीके जानते हैं कि इसके पहले अडानी को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें उनके ऊपर गड़बड़ी करने के आरोप लगाए गए थे। ऐसे में अमेरिका की जांच एजेंसियों के द्वारा ये आरोप लगाना गौतम अडानी के ऊपर ये गंभीर सवाल है और इसकी वजह से देश के अंदर एक राजनीतिक तूफान भी खड़ा हो गया है। राहुल गांधी ने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गौतम अडानी के ऊपर जांच और साथ ही साथ उन्हें गिरफ्तारी के आरोप भी लगाए हैं। कुछ दूसरे दल हैं जिनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि लगातार गौतम अडानी के ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धक्का लग रहा है। तो इस पूरे मसले पर हम जानेंगे और बातचीत करेंगे संजय कुमार सिंह से, जो आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं और अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों की जो आर्थिक स्थितियां हैं उन पर गंभीर नजर भी रखते हैं। अडानी के ऊपर खासतौर पर उनकी स्टडी है। इसके पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भी हमने उनसे बातचीत की थी। संजय जी, पूरा मामला क्या है, क्योंकि हमारे दर्शक शायद इस मामले को पूरी तरीके से न समझ पाए। अगर आप बेयर फैक्ट्स के आधार पर समझा सके कि पूरा मामला क्या है। बेसिकली पूंजी बाजार से, माने विदेशी पूंजी बाजार से, अमेरिका के पूंजी बाजार से पैसे उठाने का मामला है। और उसके लिए ये जो नई खबर है, इसके अनुसार ये आरोप है कि अडानी ने जो पैसे उठाने के लिए जो भी पेशकश की होगी या जो भी उनका ऑफर डॉक्यूमेंट होगा, उसमें करप्शन के अपने पिछले आरोपों को छुपाया है। और जिस बिजनेस के या जिस कारोबार के नाम पर वो पैसे उगाना चाहते हैं, उसको जिसको उन्होंने बहुत प्रॉफिटेबल बताया है, वो दरअसल भारत सरकार को या भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत देकर चलने वाला बिजनेस है। उसके बिना चलेगा नहीं, या उसके बिना चलने के उसके बगैर रिश्वत देकर अगर जो मुनाफा कमाया जाए, उसके भरोसे आप इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, तो हमारे इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट जो है वो खतरे में पड़ जाएगा और आपने ये गलती की है। बेसिकली यही खबर है और अभी यही आरोप है। तो आपके कहने का मतलब ये कि दरअसल जो ग्रीन सौर ऊर्जा का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको लेने के लिए आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को पैसे दिए गए, ये कहते हुए कि आप बैंक्स और इन्वेस्टर्स को झूठ बोलिए हमारे बारे में, ये है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली सौर ऊर्जा अब नया है, उसके लिए बिजनेस स्कोप है वगैरह वगैरह। अडानी उसमें प्रवेश करना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी या भारत सरकार ने भी उसकी बड़ी तारीफ की है। मतलब सौर ऊर्जा से लगभग फ्री में एनर्जी आपको मिल जाता है और जिसको आप बेच सकते हैं, तो वो सस्ता भी होगा, अच्छा भी होगा, ग्रीन भी होगा, वगैरह वगैरह। तो उसको प्रमोट किया जा रहा है और ऐसे समय में अडानी ने एक प्रपोजल भेजा है कि आंध्र प्रदेश में वो एक कारखाना लगाने, मतलब एक फैसिलिटी बनाना चाहते हैं जिसमें प्रोडक्शन होगा, जो 20 साल में काफी पैसे कमाएगा और वो उसमें इन्वेस्टमेंट ल्यूक्रेटिव होगा, क्योंकि वो बिजनेस काफी ल्यूक्रेटिव है। तो उसके आधार पे जो पैसे उगाने के लिए उन्होंने जो ऑफर डॉक्यूमेंट बनाया है, उसमें ये छिपाया है कि उनपे करप्शन का जो एलिगेशन है सो, और दूसरा कि जिस बिजनेस को आप लुक्रेटिव बता रहे हैं, जिसमें बहुत पैसे मिलने की उम्मीद है, वो तभी चलेगा जब भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत दी जाएगी। ये आपने कहा है, मतलब वो कैसे कहा है ये खबर में अभी तक नहीं है, लेकिन उसका आधार कि ये बिजनेस ल्यूक्रेटिव होगा तभी होगा जब आप रिश्वत देंगे, और रिश्वत के आधार पर आप अपने बिजनेस को ल्यूक्रेटिव बताकर इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, वो गलत है टेक्निकली। तो मामला ये है कि वो अपने जिस बिजनेस को ल्यूक्रेटिव बताकर अमेरिकी पूंजी बाजार से पैसा लेना चाह रहे हैं, उसको अमेरिका ने कहा है कि ये बिजनेस आपका करप्शन डिपेंडेंट है, आप रिश्वत देंगे तो पैसे कमाएंगे, अगले 20 साल में आपको पैसे मिलने हैं, और उसके लिए आप अभी इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं जो हमारे इन्वेस्टर का रिस्की हो जाएगा। ये उसने शिकायत की है या आरोप लगाया है, ये मामला है। इसमें एग्जैक्ट अमाउंट की बात की गई है कि दरअसल 2029 करोड़ रुपए की पेश की गई है। यानी अगर अमेरिकन डॉलर्स में देखें तो 265 मिलियन डॉलर अमेरिकन मिलियन डॉलर की पेशकश है।
ये क्या चीज है? मुझे लगता है कि जो प्रपोजल होगा, मैंने वो प्रपोजल देखा नहीं, मुझे पता नहीं था, आज ही इसके बारे में पता चला है। उसमें ये कोई प्रोविजन होगा इतने पैसे का 20 साल में, जो खबर से लग रहा है कि 20 साल में जो इन्होंने चाहे जिस तरह से प्रोविजन किया हो, उन्होंने उसको रिश्वत समझा है। तो रिश्वत कह के डायरेक्ट तो प्रोविजन किया नहीं गया होगा, लेकिन कुछ ना कुछ प्रोविजन किया गया है जो उनको रिश्वत लग रहा है। तो एक बात तो क्लियर है कि इन्होंने पुराने एलिगेशंस को नहीं बताया है, और दूसरा कि ये इतना रुपया जो इसमें दिखाया गया, जो प्रोविजन दिखाया गया है, वो इन द लॉन्ग रन 20 साल में करीब बतौर रिश्वत दिया जाना है, ये उन्होंने ऑफर डॉक्यूमेंट से निकाला होगा। और यही आज की खबर से मुझे यही समझ में आ रहा है। दरअसल जो बात स्पष्ट तौर पर हमारे दर्शकों को समझनी चाहिए वो ये है कि आंध्र प्रदेश की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से इनको सोलर एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट लेना है, और इसके संदर्भ में अमेरिकन एजेंसीज ने यह आरोप लगाया है कि इन्होंने 2029 करोड़ रुपए घूस देने की पेशकश की है। ये बात स्पष्ट है कि आंध्र प्रदेश की जो बिजली सप्लाई कंपनी है उससे इनको कॉन्ट्रैक्ट लेना है, और उस कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए इनको आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को तकरीबन 2000 करोड़ की घूस देनी है। ये पूरा मामला है, और इसको अमेरिकन जो जांच एजेंसियां है उन्होंने पकड़ा है, और उन्होंने कहा है कि ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, रॉन्ग बिजनेस प्रैक्टिस है। और साथ ही साथ ये बात भी सामने आ रही है कि जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, मैं अगर उसको पढ़ूं, दिस इंडिक्टमेंट alleges schemes to pay over $250 million in bribe to Indian government official to lie, झूठ बोलने के लिए, to lie to investors and banks to raise billions of dollars and to obstruct justice। ये है, मतलब क्यों घूस दी जा रही है? घूस इसलिए दी जा रही है कि इन्वेस्टर्स और बैंक अगर पूछे तो आप उनको झूठ बोले कि भाई ये बिजनेस बहुत लुक्रेटिव बिजनेस है, बहुत फायदे का सौदा है, अगर आप इसमें पैसे लगाएंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा मिलेगा। ये पूरा मामला है। बिल्कुल। और बेसिकली ये है कि प्लांट भले आंध्र प्रदेश में लग रहा है, लेकिन उसकी बिजली तो कहीं भी बेची जा सकती है। जैसे झारखंड के प्लांट से बांग्लादेश को बिजली बेची जा रही है, तो बिजली जब जनरेट होगी वहां और उसको बेचना है तो ठीक है कि आंध्र प्रदेश में प्लांट है तो पहला बायर आंध्र प्रदेश ही होगा, लेकिन दूसरा भी हो सकता है। और ऑफर डॉक्यूमेंट में ये बताया गया है कि ये बिजनेस बहुत लुक्रेटिव है। जिसको ये कह रहे हैं कि आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा तो कैसे लुक्रेटिव होगा, और ऑर्डर मिलेगा पैसे दे करके, और दूसरा करप्शन वाला छिपाने वाली बात है। तो दोनों बातें हैं एक साथ कि आपने पुराने जो आप पे एलिगेशन है उसको नहीं बताया है, और दूसरा आगे आप जिसको लुक्रेटिव बिजनेस बता रहे हैं वो तो तभी चलेगा जब आप पैसे देंगे, जो मैंने मुझे लगता है कि वो उसके प्रोविजन से उन्होंने निकाला है कि उसमें वो प्रोविजन किया गया है। तो इसका ये लगता है हाँ। जी संजय जी, क्या ये आपको आपकी जानकारी में क्या ये पहला मामला है जिसमें सीधे गौतम अडानी के ऊपर आरोप लगे हैं सीधे? नहीं, हिंडनबर्ग में यही था लगभग। हिंडनबर्ग का मामला यही था, और उसमें बहुत क्लियर तरह से प्रूव किया गया था कि ये इस तरह की गड़बड़ करते हैं। मोटी गड़बड़ी ये है कि आप शेयर मार्केट में अपना वैल्यू बढ़ा लीजिए, आर्टिफिशियली बढ़ा लीजिए, और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करवा लीजिए, और फिर वो नीचे गिर जाएगा तो इन्वेस्टर का नुकसान होगा। जिसने 100 रुपए का शेयर 2000 में खरीदा और बाद में वो 1000 का रह गया, तो उसको तो 1000 का नुकसान हुआ, और वो पैसा कंपनी को सीधा बच रहा है, जिसका भी जो भी शेयर बेच रहा है उसका, तो सेलर को बचता है। तो ये शेयर मार्केट में ऊंचा नीचा होता है, तो जो लोग शेयर मार्केट में धंधा करते हैं वो उसी से कमाते हैं, इसलिए उनको इससे शिकायत नहीं होती है। क्योंकि अगर किसी ने शेयर खरीदा हुआ था और उसका शेयर कल तक बढ़ा था, आज गिर गया, तो आज वो खरीद लेगा फिर, और फिर जब बढ़ेगा तो वो बेच देगा, तो उसको इससे दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर कोई आर्टिफिशियली बढ़े हुए समय में इन्वेस्ट करता है कि कंपनी इस लायक है कि इसमें इतना इन्वेस्ट किया जाए, और अगर वो आर्टिफिशियली बढ़ा हुआ है और बाद में शेयर गिर जाता है, ऑर्डर ना मिले इसलिए, या बिजनेस ठीक से ना चले इसलिए, या किसी और कारण से, या कोई पुराना भ्रष्टाचार खुल जाए, तो इन्वेस्टर को नुकसान होगा। इसलिए वो अमेरिकी सरकार का इंटरेस्ट है कि वो उसी को अलाउ करे, या उसी को अपने यहाँ से पैसे इकट्ठा करने दे जिसमें कुछ गड़बड़ ना हो। तो सरकार ने वहां के अपना काम किया है,
और ये क्लैरिफाई करें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है वगैरह वगैरह, तो ठीक हो जाएगा। फिलहाल ये एलिगेशन है कि आप अपनी बात क्लियर नहीं कर रहे हैं, जो शेयर मार्केट में बहुत सारा होता है लंबा चौड़ा, और बहुत सारी शर्तें होती है, बहुत फाइन प्रिंट्स होते हैं जिसको कहा जाता है कि पढ़िए और लोग पढ़ते नहीं है वगैरह वगैरह। तो वो सब शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट का रिस्क अपनी जगह है, लेकिन मोटे तौर पे अमेरिकी सरकार ने अपने इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट रखने के लिए ये बातें पॉइंट आउट की है। बेसिक बात जो मैं अभी थोड़ी देर पहले हमने बताई थी, जो बात संजय जी लगातार स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल अमेरिकन इन्वेस्टर्स या बैंक इनके प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं, और ये पैसा जो है ईमानदारी के साथ नहीं बल्कि उनको धोखे में रख के कि आपने बड़ा सब्जबाग दिखा दिया, देखिए हमारा ये प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें अगर आप पैसे लगाएंगे तो फिर आपको बहुत फायदा होगा लॉन्ग टर्म में, ये आपने सब्जबाग दिखाया। और इस सब्जबाग को दिखाने के साथ साथ जो आंध्र प्रदेश के बिजली विभाग अधिकारी हैं उनको घूस देने की पेशकश की गई कि आप इन्वेस्टर्स के सामने झूठ बोलिए, और जो बात मैं कह रहा हूं उसको सच साबित कीजिए कि अगर अमेरिकन इन्वेस्टर्स या फिर उनके बैंक अगर इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे तो ये उनके लिए बहुत लुक्रेटिव होगा, बहुत फायदे का सौदा होगा। पूरा मामला दरअसल अब इतना सा है कि आपने फ्रॉड करके, झूठ बुलवा के, धोखाधड़ी करके अमेरिकन इन्वेस्टर्स को यहाँ पैसा लगाने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा मामला है। इसके पहले तो हिंडनबर्ग की भी रिपोर्ट आई थी। ये दूसरा मामला है जिसमें गौतम अडानी फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हिंडनबर्ग के मामले की तो जांच करने की कोशिश की गई, ऐसा प्रचारित किया गया कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने वो क्लीन चिट दे दी। क्या हिंडनबर्ग के मामले में ऐसा था, और क्या आपको लगता है कि अभी इस आरोप के आने के बाद भारत सरकार इस पर कोई जांच पड़ताल करेगी, क्योंकि अपराध तो भारत की जमीन पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल, हिंडनबर्ग के आरोप में मैंने उसको ट्रांसलेट किया था, उस रिपोर्ट को ट्रांसलेट किया था, तो मैंने तो उसको बहुत बढ़िया से पढ़ा है, और उसमें बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल वगैरह दे करके प्रूव किया गया था कि ये क्या क्या गड़बड़ करते हैं या क्या क्या इन्होंने गड़बड़ की है। तो उसकी इंक्वायरी होनी थी, और इंक्वायरी भारत सरकार को करवाना था, और इंक्वायरी सेबी को करनी थी, जिसके बारे में बाद में सेबी ने इंक्वायरी नहीं करी, या जो भी करा और कह दिया कि कुछ नहीं है वगैरह वगैरह। उसमें यह भी था कि जो पिछले सेबी के चीफ थे उनको शिकायत की गई थी, वो पता चले कि अब एनडीटीवी के चीफ हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारा मामला है, और बहुत साफ है कि घपला तो है ही है, और सरकार उसको बचा रही है। तो जब ये बचाने की बात आई तो हिंडनबर्ग ने कहा कि सेबी चीफ जो है माधवीपुरी बुच का रिलेशन है अडानी से, इसलिए वो बचा रही है। तो अब उसके बाद कहा जाने लगा कि नहीं, रिलेशन नहीं है और वगैरह वगैरह, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, उन्होंने जांच नहीं की है, ये खास बात है। अब जहां तक सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच कराने की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है इस तरह का काम करना, इस तरह के काम करना, और ना उसके पास एक्सपर्टीज है। तो एक्सपर्टीज तो सेबी के पास ही होनी चाहिए, और सेबी ये कह के पल्ला झाड़ ले कि हम डेड एंड पे पहुंच गए, इसलिए अब आगे इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता है। और सेबी ने एक तरह से 20,000 करोड़ रुपए जो किसका है ये बताने से ही मना कर दिया है। सामान्य स्थितियों में ये फिर भी छोड़ा जा सकता था, लेकिन नरेंद्र मोदी यही कह के सत्ता में आए थे कि भारत में भ्रष्टाचार का पैसा विदेशों से घूम फिर करके शेल कंपनियों के जरिए इन्वेस्ट हो जाता है, और ये एक 20,000 करोड़ रुपए का एक स्पेसिफिक मामला है जिसको नहीं सुलझाया जा रहा है। और इसलिए नहीं सुलझाया जा रहा है कि वो अदानी का है। बाकी सेल कंपनियां लाखों की तादाद में सेल कंपनियां बंद करवाई गई, मार्केट पे उसका अलग नुकसान है, अर्थव्यवस्था पे उसका अलग असर हो रहा है। तो वो सब के बावजूद 20,000 करोड़ रुपए का ये एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट जो अदानी के यहाँ है, उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, और जो सेबी को करना था और सेबी चीफ ने नहीं किया है अभी तक, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और उनको पार्लियामेंट की कमेटी ने बुलाया तो उसमें वो नहीं गई, बीजेपी ने उसको डिफेंड किया। तो बहुत ही क्लियर है, और अमेरिकी सरकार यही कह रही है कि आपका सारा बिजनेस तो भारत सरकार के उस पर चल रहा है, और आपने वो बताया नहीं, भारत सरकार के सहयोग के बिना चलेगा नहीं, और आपने उसको बताया नहीं। तो वो बहुत समझने वाली बात है। हालांकि अमेरिका में भी लोग ऐसा थोड़ी है कि लोग जानते नहीं है, और जो इन्वेस्ट करेगा वो नहीं जानते, लेकिन इन्होंने बताया नहीं, वो एक और गड़बड़ है। अगर बता देते तो भी कोई हर्ज नहीं था, मुझे लगता है जिसको इन्वेस्ट करना होगा वो करेगा, और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट इससे फर्क नहीं पड़ता है, और नफा कमाने वाले लोग फिर भी कमा लेते हैं। तो लेकिन इसके बावजूद इन्होंने बताया नहीं, वो ज्यादा बड़ी बात है, और पकड़े गए वो दूसरी बड़ी बात है। देखिए, जो अमेरिका से जो खबर आ रही है वो यूएस कोर्ट की जो फाइलिंग है, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही गई है।
उसमें एक कोड नेम दिया गया है फॉरेन ऑफिशियल 1, और कहा गया कि जो फॉरेन ऑफिशियल 1 है, दरअसल ये आंध्र प्रदेश का एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल है। अफसर मतलब ये आंध्र प्रदेश के अंदर एक उच्च पदाधिकारी है जो 2019 से लेकर 2024 तक वहां पोस्टेड था, और उसको 1750 करोड़ रुपए देने की पेशकश की गई है। तो एक स्पेसिफिक इसकी आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं की गई है, लेकिन इसका मतलब यह है कि अमेरिकन एजेंसीज को एग्जैक्टली मालूम है कि वो हाई रैंकिंग ऑफिशियल कौन है जिसको 1750 करोड़ रुपए देने की पेशकश अडानी के ग्रुप की तरफ से की गई है। उसका नाम इन्होंने डिस्क्लोज अभी तक नहीं किया है, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली नाम दिया है, उसको कोड नेम दिया है। तो इसका मतलब ये कि ऐसा लगता है जैसे अमेरिकन एजेंसीज के पास कंक्रीट प्रूफ है इस मामले में। और आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिकन कोर्ट जो है वो गौतम अडानी को समन करेंगे, उनसे पूछताछ की बातचीत करेंगे? नहीं, मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि अभी किस स्टेट में है, माने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आने शुरू हो गए या सिर्फ प्रपोजल है, और अमेरिका का क्या नियम है। और अमेरिका का अगर नियम हो भी तो अगर भारत सरकार किसी को बचाना चाहती है तो बचा ही ले जाएगी। और जैसे कल वो आरोप लगा कि पैसे बांट रहे थे और उसका जवाब ही ये आया कि बिटकॉइन वगैरह से बेचा गया था, और क्योंकि बीजेपी की सरकार है इसलिए उसमें जिसका एलिगेशन था, बीजेपी ने जो एलिगेशन लगवाया था कि फोन पे बात हुई और बिटकॉइन को इनकैश करा करके पैसे बांटे जा रहे वगैरह वगैरह, उसके मामले में गिरफ्तारी हो गई और आज वो खबर अखबारों में छप गई। तो जो असल भ्रष्टाचार था कि आप इलेक्शन में पैसे बांट रहे थे और नगद के साथ पकड़े गए भाजपा के बड़े नेता, उसको दबाने के लिए इन्होंने एक आरोप लगाया। सही है गलत है वो बात की बात है, लेकिन उसमें कार्रवाई भी हुई और उसको सही साबित करने के लिए गिरफ्तारी भी हो गई। और इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं। और मुझे नहीं लगता है कि अदानी के मामले में भी अगर इंक्वायरी हो तो अदानी ही गिरफ्तार होंगे। वो तो उनके किसी नीचे के क्लर्क को गिरफ्तार करके काम किया जा सकता है और कार्रवाई दिखाई जा सकती है कि कार्रवाई हुई, लेकिन वो करना ही नहीं है और पूरा क्लीन चिट देना है। सरकार उसकी तैयारी कर रही है और उस ढंग से काम कर रही है जो चिंताजनक है। बिल्कुल। एक और अच्छी इंफॉर्मेशन इस वक्त इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से आ रही है, वो ये है कि गौतम अडानी खुद इस अधिकारी से खुद मिले हैं। वो इसका मतलब ये कि अमेरिकन एजेंसीज के पास एग्जैक्ट जानकारी है कि गौतम अडानी ये अधिकारी कौन है। इस अधिकारी के साथ गौतम अडानी की पर्सनल मीटिंग हुई है। लिखा है कि इन एडिशन द डिफेंडेंट गौतम अडानी पर्सनली मेट विद फॉरेन ऑफिशियल 1 इन आंध्र प्रदेश टू एडवांस द एग्जीक्यूशन ऑफ अ पीएसए बिटवीन एसईसीआई एंड आंध्र प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इंक्लूडिंग ऑन और अबाउट अगस्त 7 2021 और अबाउट सितंबर 12 2021 और ऑन अबाउट नवंबर 20 2021 द कोर्ट फाइलिंग रीड्स। इसका ना एग्जैक्ट जानकारी इनके पास है कि ऑफिशियल कौन है, उससे गौतम अडानी व्यक्तिगत तौर पर मिले हुए, और इस वजह से गौतम अडानी को इन्होंने आरोपी नंबर 1 या आरोपी का नाम डाल दिया है उसमें। तो कितना गंभीर लगता है आपको ये मामला? ये सरकार बदलने के बाद संभव हुआ होगा। पैसा तो दिया ही जाता है और बिना पैसा दिए भारत में बिजनेस तो हो ही नहीं। आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, नाम नहीं ले सकते, और मतलब बिजनेस का तो छोड़िए अखबार का नाम नहीं ले सकते आप बिना पैसे दिए। और रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स में जितना करप्शन है उसकी कहानियां अलग छपती रही है आज से नहीं कई साल से। तो जब वहां है तो पैसे कमाने वाले बिजनेस में तो होगा ही। मुझे लगता है कि सरकार बदलने के बाद ये सारी बातें खुलकर आ गई हैं और इसीलिए ये सब मामला बना है। और बीजेपी की सरकार होती तो नहीं आती, जैसा हम लोग पहले बात कर रहे थे। ये जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनसे पूछताछ होनी चाहिए, आपको लगता है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है या पूछताछ भारत सरकार कम से कम करेगी? नहीं, मुझे लगता है कि इतने बड़े बिजनेस उसको गिरफ्तार करके करने के अलग रिस्क हैं। और हालांकि नरेंद्र मोदी उस तरह के रिस्क लेते रहे हैं जैसे नोटबंदी ही था, तो इस तरह का काम नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका असर बिजनेस पे पड़ता है, देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। तो कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई सिर्फ एक वार्निंग ही काफी होगा कि भैया अब नहीं अलाउ किया जाएगा, या पानी सर से ऊपर निकल रहा है, या तुम क्या कर रहे हो बहुत ज्यादा हो गया। तो इतना भर भी काफी होगा, लेकिन वो नहीं किया जा रहा है, इसीलिए रोज नई नई कहानियां आ रही। तो कार्रवाई करने के लिए मैंने, अगर आप किसी कंपनी के इतने सीनियर एग्जीक्यूटिव को पकड़कर बंद कर देंगे
तो और कुछ हो ना हो उसका बिजनेस तो बंद हो ही जाएगा, और बिजनेस ना भी बंद हो तो कई लोगों की नौकरी पे असर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि देश हित में उसकी जरूरत ही नहीं है, और सिर्फ वार्न कर देना काफी होगा कि अब हो गया, जितना आपको करना था कर लिया गया, और ये कार्रवाई करे न करे, करते हुए दिखे तो सही। ये तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कार्रवाई अडानी के खिलाफ नहीं, माधवीपुरी बुच को हटा देते तो हो जाता, और लगता है कि हाँ सरकार सीरियस है। तो सरकार तो अडानी के खिलाफ तो छोड़िए, माधवीपुरी बुच को नहीं हटा रही है। तो इस सरकार के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। और मतलब अगर ये कहते हैं कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार था, अभी तक तो कुछ मिला ही नहीं, तो नरेंद्र मोदी ही कहते हैं कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार था, तो मुझे लगता है कि उनको भ्रष्टाचार करना आता था, इनको भ्रष्टाचार करना भी नहीं आता है। अगर वो भ्रष्टाचार करते थे, अगर वो भ्रष्टाचार करते थे और आप पकड़ नहीं पाए, तो उन्होंने भ्रष्टाचार किया क्योंकि उनको आता था, और आप करके आप कर रहे हैं, सब कुछ सार्वजनिक है और कह रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है, तो आप तो वो भी नहीं जानते, न करना जानते न बचाना जानते। तो इसलिए संजय जी, क्या घूस की पेशकश करना ये अपराध है? बिल्कुल बिल्कुल, बस इतना ही अपराध है कि और अगर जो ये अपराध है तो फिर भारत की जमीन पर मुकदमा दर्ज तो होना चाहिए इनके खिलाफ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैंने इस खबर के आधार पर सो मोटो एक्शन होना चाहिए कि ये खबर क्या है, आपको क्या कहना है। और अभी तक जवाब आ जाना चाहिए था। वर्किंग डे है आज तो वर्किंग डे है, अभी तक जवाब आ जाना चाहिए था। और खबर में यही लिखा है कि रिएक्शन नहीं लिया गया क्योंकि अमेरिका में रात हो गई थी, यहाँ सुबह सुबह ऑफिस नहीं खुले थे वगैरह वगैरह, लेकिन अब तो 2 बजने को आया, तो कुछ नहीं लेकिन है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए ये सब तो उसी राज्य में हो रहा है जहां विपक्ष की सरकारें थी, और उसके साथ साथ रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीरें भी मीडिया में फ्लोट की जा रही हैं। तो हाँ, तो मैंने जहां बीजेपी की सरकार है वहां डॉक्यूमेंट देंगे ही नहीं, दिखाएंगे ही नहीं। आप आरटीआई का जवाब नहीं देते हैं भाई, प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं मिली अभी तक। प्रधानमंत्री की डिग्री अगर है तो प्राइवेट भी हो तो उनको सार्वजनिक कर देने में क्या दिक्कत थी। अगर अब विवाद यही है ना कि प्राइम मिनिस्टर की डिग्री प्राइवेट है कि नहीं है, अगर है भी और प्रधानमंत्री के पास डिग्री है तो उसको पब्लिक कर देने में क्या दिक्कत थी। तो नहीं कर रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि नहीं है, लेकिन उन्होंने तो सारे नियम कानून के बावजूद उसको छिपा रखा है ना, और केस उस पर हो रहा है जो मांग रहा है, और ये अदालतें कर रही है। तो इन्होंने कानून का ऐसा दुरुपयोग किया है। आप पीटी से कहें, मतलब अब तो ये होता नहीं है, आप पीटी से कहें कि मैं पैसे दूंगा, आप मुझे बर्थ दे दीजिए, तो आप रिश्वत का ऑफर कर रहे हैं, और पीटी आपके खिलाफ कार्रवाई करवा सकता है, आपके खिलाफ शिकायत कर सकता है कि आपने उसको रिश्वत की पेशकश की। लेकिन ये कौन टीटी करता था? कभी नहीं किसी ने किया। जो जब टीटी 50 और 100 रुपए में नहीं करता था, लेके चुप रह जाता था या नहीं करता था, तो लाखों करोड़ों में कौन शिकायत करेगा? शिकायत वही होती है जहां आरोपी को फंसाना होता है और मामला सही होता है, चाहे वो चिन्मयानंद का केस हो चाहे कोई और। संजय जी, एक सवाल और है। चूंकि आप बिजनेस के मामलों को देखते हैं और समझते भी हैं, तो क्या इसमें सेबी को भी सुओ मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मामला है। असल में एक्शन जो लेना है वो सेबी को ही लेना। असल में जो और वहां माधवी बुच बैठी हुई है, तो सब जगह यही किया गया है कि अब वही था कि भाई बहुत क्लियर है कि पिछली शिकायत जिसको भेजी गई वो एनडीटीवी की नौकरी कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें याद नहीं है, और मान लिया गया कि आपको याद नहीं है। और चिदम्बरम के केस में 2006 का मामला अभी चल रहा है, और उनको सब याद होना चाहिए या सब सरकार को याद है? तभी तो केस चल रहा है। और उसमें ईडी कह रहा है कि हमको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। एक फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन लेने के लिए ईडी को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है 2006 के केस में 2024 में मामला करने के लिए। और अडानी के खिलाफ अमेरिका में केस है, कम से कम भारत बदनाम तो हो ही रहा है, तो सेबी को अपना काम करने की जरूरत नहीं है। तो काम यहाँ सिर्फ ईडी कर रहा है, अब तो कोई कर ही नहीं रहा है। और वो सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ कर रहा है, बीजेपी वालों के खिलाफ नहीं कर रहा। जब से खबर आई उसके बाद से जो अडानी के जो शेयर्स हैं वो बहुत तेजी के साथ नीचे गए हैं, तो क्या भारत का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है या जो इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट है, क्या उस पर भी असर पड़ेगा? नहीं, असर तो पड़ेगा ही, लेकिन शेयर बाजार का खेल ही यही है। शेयर बाजार के बारे में मुझसे हर्षद मेहता ने कहा था कि लालची और डरपोक लोगों का बाजार है। तो लालची और डरपोक लोगों को यही करना था कि उन्होंने अपना बेच दिया और अब सेफ हो गए।
जब गिर जाएगा, सेटल हो जाएगा कि इससे और नहीं गिरेगा, तो फिर खरीद लेंगे इस उम्मीद में कि फिर बढ़ेगा, और फिर जिस दिन बढ़ेगा उस दिन फिर जब ज्यादा बढ़ जाएगा और लगेगा कि पर्याप्त बढ़ गया तो फिर बेच देंगे। तो शेयर बाजार तो यही है। हालांकि ये गलत है, लोगों को इसी से नुकसान या फायदा इसी से होता है। तो जो अगर वहां नुकसान कमा ले रहा है तो वो तो कभी विरोध नहीं करेगा, जो कमा ले रहा है, और जिसको नुकसान हो रहा है वो बेवकूफी में नुकसान कर रहा है अपना, तो इसलिए वो कुछ बोल नहीं सकता, उसकी कहीं सुनी नहीं जाएगी। तो मार्केट वैल्यू बट तो गिरेगा ही। दुनिया में जो भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी साख पर असर पड़ेगा? वो तो बिल्कुल पड़े, वो तो है ही है। साख पे असर पड़े ना पड़े, अदानी के यहाँ इन्वेस्टमेंट ही कम हो जाए, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाए तो वही काफी है। देखिए, दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। एक तो कि कोई कंपनी आके पूरा अपना प्लांट यहाँ लगा ले, और कोई दूसरा कि फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स यहाँ पैसे लगाए। तो जो प्लांट लगाने वाली है वो तो अपना रिसर्च करवाती है, सब कुछ करवा करके तब लगाती है, तो उसको तो पता रहता है कि क्या फायदा क्या नुकसान होना है, हम हैंडल कर पाएंगे कि नहीं आएंगे, उसके बाद आएंगे। उसमें भी फोर्ड जैसी कंपनी वापस चली गई, बहुत सारी कंपनी इन्वेस्ट करने के बाद वापस चली गई, क्योंकि उन पे ऐसी शर्तें बाद में भी ला दी गई जो उनको, जिसको वो नहीं झेल पाए, वापस चले गए। और बहुत सारी, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट होता है वो दूसरे तरह का इन्वेस्टमेंट है, और वो अगर क्लियर हो, साफ सुथरा हो, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर इस तरह से अडानी आर्टिफिशियली दाम बढ़ा करके आप इन्वेस्ट करवाएंगे, झूठ बोल के दिलाएंगे, तो उससे तो क्रेडिबिलिटी खराब होगी ही, और फिर वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा, वो दूसरी चिंता की बात है। बिल्कुल। इस बीच अडानी ग्रुप की तरफ से जवाब आया है, स्टेटमेंट आया है, उन्होंने क्लैरिफिकेशन इशू किया है। उनका कहना यह है कि देखिए, हमारे पर आरोप लगे हैं और जब तक ये आरोप साबित नहीं होते तब तक हम इनोसेंट हैं, हम पूरी तरीके से बेगुनाह हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सारे के सारे आरोप बेबुनियाद हैं, इसकी कोई जमीन नहीं है और ये झूठे आरोप हैं। उन्होंने ये भी कहना है कि अपने बिजनेस जो है वो बिजनेस के जो उच्चतम मानदंड है उनके आधार पे जो है वो करते हैं। ये उनका जवाब है इस पूरे मसले पे। उनका कहना है कि आरोप गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम अपना बिजनेस उच्च आदर्शों के आधार पर करते हैं, उसकी मर्यादा का ख्याल रखते हैं और मानदंडों के आधार पर ही करते हैं। लिहाजा ये उनका तर्क है। जाहिर सी बात है, क्योंकि अब अमेरिकन एजेंसीज ने पब्लिक की है रिपोर्ट, मामला अदालत में है वहां पे, तो उनको इसका जवाब अदालत में देना पड़ेगा, कानूनी लड़ाई उनको वहां लड़नी पड़ेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि दरअसल अमेरिका की जांच एजेंसीज अगर अडानी को दोषी या आरोपी पाती है और वहां की अदालत में अगर मामला चल रहा है या चलता है, तो भारत की जमीन पे जो अपराध होता हुआ दिख रहा है या कम से कम जो आरोप लगा है, तो उसमें भारत की तमाम संस्थाएं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स, सेबी, क्या ये कोई हस्तक्षेप करेंगी? क्या ये किसी तरीके की जांच पड़ताल करने की कोशिश करेंगी? क्योंकि इस देश के अंदर तो विपक्ष की सरकार या विपक्ष का कोई भी नेता हो, मामूली सा आरोप लगता है तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई एक्टिव हो जाती है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल को तकरीबन तकरीबन कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा जब मुख्यमंत्री रहते हुए। जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन को भी जमीन के एक आरोप में जेल में रहना पड़ा तकरीबन 6 महीने तक। तो अडानी के ऊपर भी अगर वैसी कार्रवाई हो तो शायद उनको भी जेल में जाना पड़ सकता है। बट क्या ऐसा होगा? मुझे इसमें पूरी तरीके से संदेह है, और संजय जी को भी इस बारे में पूरी तरीके से संदेह है कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। और इत्तेफाक की बात ये देखिए कि राहुल गांधी को भी इसमें संदेह है कि तमाम आरोपों के बावजूद भी किसी तरीके की कोई कार्रवाई अडानी के खिलाफ नहीं होगी। सारी सरकार उनको बचाने की कोशिश करेगी कि, और ये फिर ये कहा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और उस षड्यंत्र की वजह से भारत की जो दुनिया के नक्शे पर जो उभरती हुई छवि है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। खैर, अब ये तो राजनीति है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आपने इतने विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला था, लेकिन उम्मीद है हमारे दर्शक इस बात को समझ गए होंगे। तो मामला बहुत छोटा सा है, अधिकारियों के ऊपर दबाव डाला गया, उनको पैसे देने की कोशिश की गई कि भाई फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे तो उनको झूठ बोल देना, ये जो प्रोजेक्ट है बहुत शानदार प्रोजेक्ट है, आप अगर पैसे लगाएंगे तो इसमें आपको बहुत फायदा होगा। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।